हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। इसके पहले क्लास में दोस्तों हम लोग देख रहे थे क्या अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, अपवर्तन एक चैप्टर है 10th का। ठीक है, उसी को देख रहे थे, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अभी तक आप लोग अगर सब्सक्राइब ना किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो दोस्तों उसमें हम लोग पढ़ लिए थे कि अपवर्तन क्या होता है। तो अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसमें विभिन्न प्रकार का क्या होता है, चेंजिंग आता है, परिवर्तन होता है। उसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, किसमें, माध्यम में, तो उसमें जो परिवर्तन आता है उसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो क्या क्या परिवर्तन आता है जो हम लोग भी देख लिए थे कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है, विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है। तो जब प्रकाश कहाँ से विरल से सघन में जाता है, विरल उस माध्यम को कहा जाता है जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, अधिक हो, ज़्यादा स्पीड हो। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, विरल माध्यम कहा जाता है। और जिसमें प्रकाश की चाल कम होता है, ठीक है, क्या होता है, कम होता है, उसको क्या कहा जाता है, मतलब जो माध्यम का घनत्व तो अधिक होता है, कणों का घनत्व तो क्या होता है, अधिक होता है, उसको क्या कहा जाता है, सघन माध्यम। तो अगर कण का घनत्व तो इसमें ज़्यादा है तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रकाश का चाल कम हो जाएगा। तो इसमें देखे थे हम लोग कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है। तो पहले तो क्या होता है कि स्पीड होता है, इसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा पढ़े थे कि अभिलंब की तरफ क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। और तीसरा पढ़ लिए थे कि मतलब आई कोण, आपतन कोण का मान जो होता है अपवर्तन से बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। ठीक है, क्योंकि इधर की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि इसका जो घनत्व है बहुत ज़्यादा घना होता है सघन का। ठीक है, तो इसको विरोध करेगा प्रकाश को चलने का, तो चलना चाहिए ये दिशा में, लेकिन ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। और जब अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा तो ये कोण जो है इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपतन कोण का मान बड़ा हो जाएगा, किससे, अपवर्तन से। और दूसरा है कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, पहला क्या था, विरल से सघन में आ रहा था, दूसरा है कि सघन से विरल में जाएगा। ठीक है, मान लिया जाए ये जो माध्यम है सघन है और ये है विरल है, ये विरल और ये सघन। ठीक है, अब यहाँ से जाएगा किधर, विरल से सघन तो आ गया, अब सघन से जाएगा विरल। तो जैसे ही सघन से कहाँ जाएगा, विरल में जाएगा। तो सघन में जो था बहुत घना था, अब विरल में क्या है, कण बहुत कम है, शून्य है, निर्वात है। ठीक है, इसके तुलना में कम घना। तो जैसे ही इसमें प्रवेश करेगा प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा, स्पीड। विरल में जैसे ही प्रवेश करेगा प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा, इसमें कम उसमें ज़्यादा। अब प्रकाश के चाल तो स्पीड होगा ही, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा कि अभिलंब से क्या होगा, दूर भागना चाहेगा। क्या होगा, अभिलंब से दूर जाना चाहिए इस तरफ ना। तो ये अभिलंब से जो होता है दूर इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, अभिलंब से दूर जाता है। तो जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो स्वतंत्र होता है ना, सघन में बहुत सारा कण है, अब विरल में क्या है, उतना कण नहीं है। ठीक है, निर्वात है वो, इसके तुलना में कम है। तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का स्पीड बढ़ेगा और उसको विरोध करने वाला कण उतना नहीं है जितना इसमें था, जिससे कारण क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर भागेगा। अभिलंब से क्या होगा, दूर भागेगा। और अभिलंब से जितना दूर जाएगा, अभिलंब से जितना दूर जाएगा उतना बड़ा कोण हो जाएगा। कहने का मतलब ये कोण आई होगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहा जाता है। और ये जो कोण होगा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा बड़ा, किससे, आई से। यानी आपतन कोण का मान छोटा हो जाएगा अपवर्तन कोण से। तो इसमें क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर भागेगा और कोण आई का मान छोटा हो जाएगा कोण आर से। ठीक है, तो इतना हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। अब देखते हैं अपवर्तन के नियम क्या होता है। अपवर्तन तो हम लोग देख लिए कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या चेंजिंग इसमें आता है। ठीक है, कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो ठीक, अब देखते हैं इसका क्या नियम, अपवर्तन का नियम। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।
तो अब देखना है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जैसे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता था, ठीक है। अगर आप लोग प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़े हैं तो पीछे जाइए, इसमें प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम होता था। पहला होता था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों जो होता है एक ही बिंदु पर होता था। उसमें प्रकाश का परावर्तन में इस प्रकार से होता था, ठीक है। ये होता था अभिलंब। तीनों जो होता है एक ही सतह पे होता है, एक ही सतह पे होता है। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये क्या है, अभिलंब है, डाले गए अभिलंब है। ये तीनों एक ही सतह पे होता है। ये होता है प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। और उसमें होता था कि जितना कोण से आ रहा है उतना कोण से ही ये वापस चला जाता था। तो उसमें दूसरा नियम होता था कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर हो जाता था, ठीक है। कहने का मतलब दूसरा नियम प्रकाश के परावर्तन में होता था कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ये दूसरा नियम होता है। इसमें भी दो नियम होता है प्रकाश का अपवर्तन में भी, ठीक है। जैसे पहला नियम होता है इसमें कि आपतन कोण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और इस पर डाला गया लंब, ठीक है। ये जो लंब होता है तीनों एक ही तल से होता है, तीनों एक ही सतह से होता है। ये आपतित किरण है, आने वाली किरण, अब यहीं से जा रही है क्या, अपवर्तित किरण, और यहीं पे डाला हुआ है क्या, अभिलंब, ठीक है। तो तीनों जो होता है क्या होता है, एक ही तल पे होता है, एक ही सतह पे होता है। पहला नियम क्या हो गया कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और इस पर डाले गए अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल पर होता है। ये हो गया प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, आने वाली किरण, अपवर्तित किरण टकराकर इधर दूसरे माध्यम में जो चला गया, ठीक है, वो, और अभिलंब, तीनों जो होता है, ठीक है। तो पहला नियम हो गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण और क्या, अभिलंब, तीनों जो होता है एक ही तल पे होता है। आपतित किरण आने वाली और दूसरे माध्यम में जो चली गई अपवर्तित किरण, तीनों देखो ना एक ही ना, हाँ एक ही तल पे है। ये आपतित किरण है, यही आ रहा है, ठीक है। अपवर्तित किरण यहीं से जा रही है और अभिलंब भी कहाँ पे है, यहीं पे डाला हुआ है, यही तल पे। तो तीनों जो होता है क्या होता है, एक ही तल पे होता है। दूसरा नियम प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, किसी माध्यम के, ठीक है, दूसरा नियम है कि किसी भी माध्यम के, माध्यम सघन विरल, किसी भी माध्यम के आपतन कोण के ज्या मतलब साइन और अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। किसी भी माध्यम के आपतन कोण का ज्या, आपतन कोण का ज्या, कहने का मतलब साइन, और अपवर्तन कोण का ज्या, अपवर्तन कोण का साइन का जो अनुपात होता है, अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है। ये हो गया दूसरा नियम, किसी माध्यम के आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है। जैसे आपतन कोण आई, ठीक है, आई का साइन लगा देना, क्या करना है, साइन आई हो जाएगा, ठीक है। आपतन कोण का ज्या, ज्या मतलब होता है साइन, तो आपतन कोण का साइन, अब बट्टा अनुपात है ना, अपवर्तन कोण का साइन, अपवर्तन कोण में साइन लगा लेना, बराबर क्या हो जाएगा, एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। इसी को कहा जाता है दूसरा नियम, कि किसी भी माध्यम के आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन जो होता है, आपतन कोण के साइन यानी कोण आई में साइन लगा देना और कोण आर में, अपवर्तन कोण में साइन लगा देना, ठीक है। क्या करना है, कोण आर में साइन लगा देना
और दोनों के जब भागा देंगे, अनुपात निकालेंगे, तो क्या आएगा, एक फिक्स आएगा, कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है। इसी को कहा जाता है क्या, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम भी यही होता है कि किसी आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात को स्नेल का नियम कहा जाता है। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, स्नेल का नियम। ठीक है, कहने का मतलब साइन आई बटा साइन आर बराबर स्नेल का के, कांस्टेंट की जगह पे कुछ मान लेते हैं, के मान लेते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, स्नेल का नियम। यही नियम स्नेल साहब ने दिया था कि साइन आई और साइन आर के अनुपात जो होता है, आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात क्या होता है, एक फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, किसने दिया था, स्नेल साहब ने ये नियम को कहा था। ठीक है, तो यही दूसरा नियम होता है और यही क्या होता है, स्नेल का नियम होता है। ठीक है, चलिए, तो इतना हो गया, प्रकाश का अपवर्तन का नियम हो गया। ठीक है, अब अपवर्तनांक होता है कि अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक जो होता है, हवा में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल को अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, हवा में जितना प्रकाश की चाल है उसमें भागा दे देंगे, माध्यम में जो भी माध्यम दे दे, ठीक है, कांच दे दे, जल दे दे, उसको भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा, अपवर्तनांक आ जाएगा। अपवर्तनांक बराबर होता है हवा में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। इसी को क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक को n से सूचित किया जाता है। ठीक है, n बराबर हो जाएगा, हवा में प्रकाश की चाल को c से दर्शाया जाता है और माध्यम में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, या तो भी इसको कर सकते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल यानी n अपवर्तनांक बराबर क्या आ जाएगा, c बटे भी। c क्या है, प्रकाश की चाल हवा में, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, इतना होता है। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, एक सेकेंड में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर दूरी तय करता है। उसी को क्या कहा जाता है, हवा में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो सी का मान इतना दे दिया। अब आ तो अपवर्तनांक दे देगा, आ तो क्या दे देगा, माध्यम में प्रकाश की चाल दे देगा तो ई निकल जाएगा, और ई दे देगा तो ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, जैसे देगा कि मान लिया जाए, बोल दे कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो है कुछ दे दे 1.5 गुने 10 के पावर 3 मीटर प्रति सेकेंड, यानी भी का मान दे दिया। ठीक है, तो अपवर्तनांक का मान निकाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितना दे दिया, इतना गुने इतना। ठीक है, तो क्या कर रहा, अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, तो अपवर्तनांक बराबर होता है सी बटा भी। सी का मान हम लोग के दे रखा, इतना होता है। ठीक है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब बटा माध्यम में कितना है, 1.5 गुना 10 के पावर 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये निकालना है तो निकल जाएगा, 1.5 से क्या हो जाएगा, 2 मर्त में कट जाएगा, 1.5 गुना 3। और ये जो है इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, n बराबर 10 के पावर 8। ठीक है, और ऊपर जाएगा तो क्या होता है, पावर माइनस में हो जाता है तो -3 हो जाएगा। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 10 के पावर 5 अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, इतना अपवर्तनांक हो जाएगा। तो अपवर्तनांक इस प्रकार से निकालने के लिए देता है। ठीक है, न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे आगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा थ्योरी तो। ठीक है, तो अपवर्तनांक हो गया, अपवर्तन के नियम हो गया। अपवर्तन की कितना नियम होता है, 2 नियम। पहला है कि क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और उस पर डाले गए लम्ब, तीनों जो होता है एक ही तल पे होता है, एक ही तल से होता है। आपतित किरण,
और जो इसके बाद दूसरा माध्यम में जा रहा है वो किरण इसी से जाता है, और जो लंब डाला जाता है इसी पे होता है। वो पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है कि किसी माध्यम के आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात को क्या कहा जाता है, दूसरा नियम कहा जाता है प्रकाश के अपवर्तन का। ठीक है, तो इतना आज हो गया। आगे क्लास में हम अपवर्तन देख लिए। ठीक है, अब देखेंगे कि कुछ इस पर 2-4 गो न्यूमेरिकल देख लेंगे और उसमें देख लेंगे, फिर लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगले क्लास में लेंस हम लोग देखेंगे। अपवर्तन बहुत हो गया। ठीक है, इसी से संबंधित क्या है, लेंस। तो अब लेंस देखेंगे अगला क्लास में। आज के लिए इतना है।